बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 28th एपिसोड, अयोध्या कांड भाग 15। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अंततः राम के बिना अयोध्या में भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वह वन में भी अयोध्या के समान का ही सुख का अनुभव करेंगी। विदेही नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों का प्रवाह और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है क्योंकि कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही। इस प्रकार भूले से निकली हुई कैकेयी विषय उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कांतिमय कांति उनसे दूर नहीं होती थी। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वह दोनों चरण आज ही महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमय हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है। वह हृदय राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों के झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वह श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंहों से देखकर भी कभी भय नहीं मानती हैं। अंततः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वह तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित है और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता का उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कह के सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरक्त न हुई। वो हा राम, हा पुत्र और हा रघुनंदन का रट लगाती हुई करुणा क्रदन करती ही रही। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने की पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, नर श्रेष्ठों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र। यथापि आप इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वह दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की रासु कुमारी तरुणी मिथिला कुमारी सीता, जो सुख भोगने के योग्य है, वन में सदा गरिमा के दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचन सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिनके के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी, जो मंगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और बाग की मधुर
ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस पक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी, जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे। वह महाबली महाभाव श्री राम अपनी परिध जैसी मोटी बांह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे, जिनकी कांति कमल के समान है, जिनके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश्य सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं। श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी? मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी इस हृदय के सहस्त्र टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना सोच विचार किए मेरे बांधवकों को कैके के कहने से निकाल दिया, जिसने कारण वह सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध से पहले अपने बांधवों को ही भोजन करा देते हैं, इसके बाद कृत होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वह पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण है, वह अपमान के भय से उस भक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग काटने को तैयार नहीं होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वह उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ, गीदड़ और दूसरी जंतुओं के लिए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाने नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के चाटे हुए राजभोग को नहीं स्वीकार करेंगे। भविष्य, धृत, पुरोदाश, कुश और खदीर ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर या उपयुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते। इसी प्रकार निरह, सारसूर और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमर की भांति इस भोग को राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ के पकड़े जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं तो भी वह श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने उस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वह स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वह महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के हाथों द्वारा मारा गया, राजा से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दी गया। अंत यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपना आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है और तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव है। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इस सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर हैं। अंत तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारे प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और उसकी पत्नी कैकेयी
पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न रह गए हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्द वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वह हाय राम कहते मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वह दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इस शब्द वेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में हो बन पड़ा था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा दशरथ के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोक से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोक से दुग्ध हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुलों को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ गया हूँ। अंततः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वह अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल दृश्य हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आपके चरणों में मस्तक रख के याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे यह याचना की है, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए यह लोक और परलोक में भी स्मरणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देती है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देती है और शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अंततः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शास्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अंत यह 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। श्री राम का चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह रही थी कि सूर्य की किरणें मन पड़ गई और रात्रि काल आ पहुंची। देवी कौशल्या इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वह श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था और वह मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था, जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। अब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उनके पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे, अपने उस कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता
को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय अपने फलों की गरुता और लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूप दोषों नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता है और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उसे अपने अशोक के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रिया या कर्म के फल का ज्ञान व विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल के प्रत्येक समय अब श्री राम को खोकर मैं पछता रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताता हूँ। देवी, उस समय अपने किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा लेता है तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह और अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फलों को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या का प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसे क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते थे, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी। वह नहा उठे थे और बड़ी कठिनाइयों से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्ष और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुए मतवाला हाथी, तरंगत रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पवित्र धातुओं को संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षों ऋतु के उस अत्यंत दुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवीकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा, मैं उसे मारूंगा। उस समय वह सब और अंधकार छा गया था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने ये समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अंत वही मेरी बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और शब्द को लक्ष्य करके चला डाला। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की वेला थी। वैशैली सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए उस वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म की बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने के वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल फूलों से जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है?
मैं वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा धर्म करने से किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मेरा वध करने से किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया है? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई इसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे और अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसके लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दिनों वृद्धों का बहुत समय से लालन पालन किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घात के एक ही बाण मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे कान में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म का अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होती गई। मेरे हृदय दीनता छा गई और मन बहुत दुखित हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई है, घड़े के जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े हैं। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म वर्धन करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुर्बल और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वह मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोते होंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ है और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अंतर रघु कुल नरेश, अब तुम्हें जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वह क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाके उन्हें प्रसन्न करो जिससे वह कुपित होकर तुम्हें शाप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल को वेग उसके कोमल बाहु कामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो भी अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को इस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने और उस महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझ में कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के सम्मुख पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो। मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, इसका चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वह बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनके कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वह पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर वह अत्यंत भयभीत हो तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए।
पानी के में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेके उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे हुए मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी, अनजान में उस महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले और अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वह अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उनके आने की आशा लगाए बैठे थे। उसी चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनके यह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वह उसी के आश्रय बैठे थे। अब वह दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पे पहुंचकर मैंने वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरी पैरों की आहट सुनकर वह मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अंतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारे माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। उसी प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को भारी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसके सत्य पुरुषों ने सदा निंदा ही की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु या हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने की आवाज सुनाई दी। मैंने समझा कि हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वह मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अंततः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाल निकालने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर भी वह पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सकते थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह निकली और वह शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर नहीं बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतर किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम इस दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उनका अंतिम दर्शन होगा।
तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दोनों दंपति को स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तेजस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न ही मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र और पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। अब कौन स्नान, संध्योपासना और अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देते हुए मेरी सेवा करेगा। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को मेरे प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। बेटा, तुम्हारी यह तेजस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भारण पोषण नहीं करूंगा। पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। यह धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझे जैसे अनाथ को एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, यजमेजय, नहुष और धुंधु कुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमि दाता अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौों को दान करने वाले, गुरु की सेवा करने तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुए कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने इस बंधन स्वरूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात उनकी पत्नी के साथ वह पुत्र को जलांजलि देने का कार्य में प्रवृत्त हुए। उसी समय एक धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोले, मैं आप दोनों की सेवा में महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वह जितेंद्र मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान का शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बाल की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। यद्यपि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी।
ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वह देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वह दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने अपने शब्द बेनी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह इस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अंत कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वह भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों को त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपने आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन होते हैं, वह अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा वह धन वैभव या युवराज पद स्वीकार कर ले तो मेरा विश्वास है कि मैं जी उठूंगा। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह सर्वथा उन्हीं के योग्य था। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, तथा कौन सा ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती है, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत्य के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी क्षमता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देता है। वह मनुष्य नहीं देवता है जो अपने 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, अच्छा दांत और मनोहर नाक से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वह धन्य हैं। जय श्री राम।